हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट। हाँ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? हाँ, तो हम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, इसका पहचान होता है कि कोई भी हिंदी का वाक्य रहे उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन काम खुद से होना चाहिए, काम खुद से होना चाहिए और सजीव होना चाहिए, तब टेंस होता, नहीं तो टेंस नहीं होता। समझ गया ना? काम खुद से होना चाहिए और हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं, ती हूं, ते है, ये सब लगा रहेगा तो समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा समझेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, इसमें बताए थे पहला नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस। ये वाला बताए थे स्ट्रक्चर बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। क्या बताए थे? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और बताए थे V1 से V5 बनाया जाता, V1 रहता ओरिजिनल है, V5 में S या ES जोड़ेंगे तो V5 बनेगा। कौन सी जोड़ेंगे तो? S या ES। जैसे गो में ES जोड़ देंगे, गोज बन गया तो वो V5 बन गया। क्या बन गया? कम में S लगा दिए, कम्स हो गया, वो V5 बन गया। समझ आ गया ना? वोक में S लगा दिए, वोक्स बन गया, V5 बन गया। आई में, वी में, यू में, दे में लगाएं और प्लुरल नाउन आएगा तो उसमें लगाएंगे V1। क्या लगाएंगे? V1। ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन में लगाएंगे V5। क्या लगाएंगे? जैसे एग्जांपल दिए थे कि आई गो, बताओ आई गो सही है या गलत है? आई गो ये सही है गलत है? ही कम्स ये सही है गलत है? ही कम ये सही है गलत है? बताओ आई गो सही है गलत है? आई गो सही है ना, क्योंकि ये भी है आई के साथ में तो V1 ही लगता है तो V1 लगा, फिर आई के साथ में यहाँ पे V5 लगा दो, गोज कर दिया। सही है गलत है? गलत है ना। ही के साथ में कम्स होगा या ही के साथ में कम होगा? कम्स होगा ना। ये सही है ना, ये गलत है ना। ये हाँ, ही सी इट सिंगुलर नाउन आएगा तो S या ES लगाएंगे। आई वी यू दे प्लुरल नाउन आएगा तो सीधा ओरिजिनल फॉर्म लगेगा, V1 लगेगा। समझ में आ गया? ये हो गया अफर्मेटिव का। कौन सा हो गया? अब दूसरा नंबर में पढ़ाए थे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? दूसरा नंबर में निगेटिव सेंटेंस। इतना जोर से आवाज वो लोग बोलने के लिए उसी रूम में रहना चाहिए, आवाज इधर में आना चाहिए। चाप आराम से बोलेगा रे। दूसरा नंबर में पढ़ाए थे निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? हाँ, तो ये वाला बनाने के लिए सब्जेक्ट देना है डू या तो डज देना है। क्या देना है? प्लस नोट देना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना, उसके बाद अदर वर्ड देना है। और बताए थे कि आई में, वी में, यू में, दे में, प्लुरल नाउन में डू लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? ही में, सी में, इट में, सिंगुलर नाउन में बोले थे डज लगाने के लिए। उसके बाद नोट लगा देना, उसके बाद अदर वर्ड करना, बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं नहीं जाता हूं तो आई डू नॉट गो, वह नहीं जाती है तो सी डज नॉट गो। वे लोग नहीं आते हैं तो दे डू नॉट कम, वह नहीं आता है ही डज नॉट कम। बताए थे ना। और तीसरा नंबर में कौन सी होता है? कौन सा सेंटेंस बताओ तो जरा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये वाला बनाने के लिए डू या तो डज चाहिए। क्या चाहिए? डू या तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये तो पहले पता चलेगा आई वी यू दे और प्लुरल नाउन आएगा तो डू लगाना है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो डज लगाना है। इसमें एग्जांपल क्या रहेगा? क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या वह जाती है, क्या वे लोग खाते हैं, क्या जोड़ दो ताकि लगा दो, बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? जैसे क्या आप लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग जाते हैं, क्या वे लोग खाते हैं, क्या बच्चे खेलते हैं,
क्या गाय घास खाती है, क्या गाय दूध देती है, क्या वे लोग बाजार जाते हैं, ये सब हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? तो ये वाला बनाने के लिए डू या तो डज दो, उसके बाद सब्जेक्ट दो, V1 दो प्लस अदर वर्ड दो। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो डू आई टीच इंग्लिश, डू आई। क्या वह बाजार जाती है, डज सी गो टू स्कूल, क्या होगा? सबका एग्जांपल देंगे। और चौथा नंबर में कौन सा सेंटेंस लिखे थे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। दुइया को बोले बोलने के लिए कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये वाला बनाने के लिए बोले थे डू या तो डज, क्या बोले थे? डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नोट प्लस V1 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या तो डज करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, नोट करेंगे, V1 करेंगे, अदर वर्ड करेंगे, प्लस में क्वेश्चन मार्क करेंगे। इसमें भी शुरू में आएगा क्या, कौन सी आएगा? क्या। जैसे क्या आप लोग पढ़ते नहीं है, क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, क्या बच्चे नहीं खेलते हैं, क्या घोड़ा रोड पे नहीं दौड़ता है, क्या वे लोग सुबह में नहीं टहलते हैं, ये सब आएगा। समझ में आ गया? जैसे कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश, कौन सी होगा? हाँ। क्या घोड़ा रोड पे नहीं दौड़ता है, तो डज द हॉर्स नॉट रन ऑन द रोड। क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, डू द चिल्ड्रन नॉट रीड। क्या वह नहीं आती है, डज सी नॉट कम। समझ में आया नहीं? हाँ। 5वां नंबर में क्या बताए थे, बताओ? 5वां नंबर में इंटेरोगेटिव विथ WH, क्या बताए थे? इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस। ये वाला हम बोले थे WH लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? उसके बाद डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये बोले थे। WH में बोले थे क्या क्या? व्हाट, व्हाई, वेयर, वेयर, हाउ। क्या क्या बोले थे? व्हाट, व्हाई, वेयर, वेयर, हाउ। ये सभी आ जाएगा WH में। उसके बाद लगाएंगे डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वह क्या करता है, वह क्या करता है। हाँ। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, वे लोग वहां कैसे जाते हैं, वह कब पढ़ता है, ये सब आएगा तो समझ लेना इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या। कौन सी कौन सी? क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे। कौन सी? कैसे। हाँ। ये सब हिंदी में लगा रहेगा तो समझ जाना इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली सेंटेंस है। जैसे मैं क्या करता हूँ, व्हाट डू आई डू। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, व्हाट डू आई टीच इंग्लिश। वह क्यों नहीं, वह क्यों पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड। ये होगा। और 6वां नंबर में क्या बताए थे, बताओ? इंटेरोगेटिव। क्या बताए थे? इंटेरोगेटिव उसके बाद विथ इंटेरोगेटिव विथ WH। क्या बताए थे? इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस। 8वां नंबर में बताए थे इंटेरोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये वाला बनाने के लिए भी आएगा WH वर्ड, कौन सी आएगा? उसके बाद डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद V1, V1 के बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो 6 सेंटेंस, 6 का स्ट्रक्चर बन गया। 6 तरह का सेंटेंस, 6 तरह का स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं? अरे धीरे बोलाओ रे, नहीं सुन रहा। उसको बोलो धीरे बोलने के लिए। दिमाग खराब कर दिया। 6वां नंबर में
WH प्लस डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या रहेगा? आप क्या नहीं करते हैं, कुछ रहेगा। आप क्या नहीं करते? ये लोग कहाँ नहीं रहते हैं, वह कब नहीं सोता है, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, नहीं रहेगा। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों में नहीं लगा दिया तो बन गया कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे में नहीं जोड़ेंगे तो इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा 6 नंबर वाला। कौन नंबर वाला? 6 नंबर वाला। समझ में आया? जैसे मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश, समझिएगा। हाँ, वह हिंदी क्यों, वह अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता, वह डज ही नॉट रीड इंग्लिश, ऐसे होगा। समझ में आया? अब देखो सबका एक एक एग्जांपल देते हैं। जैसे रहेगा अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या रहेगा? मैं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वह हिंदी पढ़ता है, वह रोती है, वह सोता है, वह तैरता है, ये सब रहेगा। समझ में आ गया? एक बार बोलो मेरे साथ सब। अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? ये वाला बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, कौन सी है? दूसरा जो था इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। ये वाला बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, कौन सी? तीसरा नंबर में था इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है पढ़ो तो? डू या चौथा नंबर में कौन सा है? क्या स्ट्रक्चर? पांचवा नंबर में कौन सा है? क्या स्ट्रक्चर? छठा नंबर में कौन सा है? ये वाला कैसे बनाएंगे? समझ में आ गया जी। इसको जैसे एक एग्जांपल हम देते इसी पर सबको खींचेंगे। जैसे है हिंदी बोल देते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन सी? क्या होगा? आई टीच इंग्लिश, कौन सी होगा? आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश। हिंदी में हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश कौन सी बोलेंगे? आई टीच इंग्लिश। ये अफर्मेटिव का हो गया। अगर आता वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो ही टीच इंग्लिश, ही टीचेज इंग्लिश, कौन सी होता? यस लगेगा ना। दूसरा नंबर में हो जाएगा नहीं लगाना है तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी तो क्या होगा बताओ? आई डू नॉट, आई डू टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। टीच इंग्लिश। ये वाला स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट लगा दिए, डू लगा दिए, उसके बाद नोट लगा दिए, वर्ब लगा दिए, उसके बाद अदर वर्ड। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अगर आता वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश, कौन सी होता? ही डज नॉट टीच इंग्लिश। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहा था पहले डू या तो डज लगाने के लिए, तो पहले डू लगाएगा ना, तो डू आई टीच इंग्लिश, कौन सी करेगा? डू आई टीच इंग्लिश। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हिंदी लिखना जरूरी है। लास्ट में कौन सी कहा था लगाने के लिए? तो देखो कहा था डू लगाने के लिए डू लगाए, उसके बाद सब्जेक्ट का था सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद वर्ब का रहा वर्ब लगाए टीच, अगर वर्ड बच गया इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो डू आई टीच इंग्लिश। अगर आता क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो डज ही टीच इंग्लिश, कौन सी होता? अब देखो 4 नंबर में डू या डज प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ? डू आई नोट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डू आई नोट। डू आई नोट टीच इंग्लिश, कौन सी? डू आई नोट टीच इंग्लिश। डू आई नोट टीच इंग्लिश। इसमें क्या करा? डू या तो डज दो, उसके बाद सब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट के बाद नोट,
तो डू आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद Not नो, आया। टीच आया, उसके बाद इंग्लिश आया। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश, कौन सी? Do I not teach English? डू आई नॉट टीच इंग्लिश। इसी में रहता मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ, कौन सी? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ? तब ये वाला स्ट्रक्चर पर बनेगा, WH लगाना पड़ेगा, कौन सी लगाना पड़ेगा? WH WH में क्यों, क्यों का कौन सी होता? वाई। वाई डू आई टीच इंग्लिश? वाई डू आई teach English? टीच इंग्लिश? कौन सी होता? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? देखो करा WH, WH वर्ड आया, उसके बाद डू करा तो डू आया, उसके बाद सब्जेक्ट करा, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, अदर वर्ड आया। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? Why do I teach English? Why do I teach English? और फिर इंटरोगेटिव विथ WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट के बाद कहा था नोट लगा देने के लिए, कौन सी? सब्जेक्ट के बाद तो लगाएंगे वाई। क्या लगाएंगे? Why? वाई डू आई, सब्जेक्ट आ गया ना, इसके बाद कौन सी का था लगाने? वाई डू आई नोट। और पढ़ाना का Read. टीच इंग्लिश। बस बन गया एक का 6 सेंटेंस बन गया। वाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। अब देखो एक सेंटेंस का 6 बोलना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है। कौन सी करना है? हाँ, बोलो मेरे साथ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? डू आई टीच इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? डू आई नॉट टीच इंग्लिश? मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूँ? वाई डू आई टीच इंग्लिश? मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? वाई डू आई नॉट टीच इंग्लिश? वह बोलो, वह जाती है। सी गोज। वह नहीं जाती है। सी डज नॉट गो। क्या वह जाती है? डज सी गो। क्या वह नहीं जाती है? डज सी नॉट गो। वह क्यों जाती है? वह डज सी गो। वह क्यों नहीं जाती है? वह डज सी नॉट गो। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। वी रीड इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड इंग्लिश। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू वी रीड इंग्लिश? क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं? डू वी नॉट रीड इंग्लिश? हम लोग अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? वाई डू वी रीड इंग्लिश? हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हैं? वाई डू वी नॉट रीड इंग्लिश? हो गया। एक का 6 कौन कौन बना लेगा? चलो।